नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। देखिए दोस्तों, इस बार गंगा के मैदानी भागों पर सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार मॉडलों में दोगलापना जारी है। पहले वो बारिश इंडिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है वर्तमान समय में। अब 23 जुलाई के दिन देखा जाए तो लगातार नमी तो इकट्ठी हो रही है पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर, लेकिन कोई खास प्रभाव मानसून की अक्षय रेखा का मैदानी क्षेत्रों पर बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। पूर्वी भारत और मध्य भारत के भागों पर लगातार भारी बारिश का प्रभाव रहेगा। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर भारी बारिश होने की आशंका है। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 24 जुलाई के दिन देखिए बारिश की तीव्रता में कमी नजर आ रही है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश का सिलसिला पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन सभी भागों पर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण व्यापक रूप से जो मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, उन मानसूनी हवाओं के बीच ही झमाझम बारिश का सिलसिला इन क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ भाग ऐसे हैं जिन भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर रहेगा, जैसे कि गुजरात, राजस्थान के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा, इन सभी भागों पर भी भीषण बारिश होने की आशंका है। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता में कमी है, लेकिन मानसूनी हवाओं के बीच हल्की वर्षा होने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के भागों पर मौसम मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका है। दक्षिण भारत की तरफ भी दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला 25 जुलाई के दिन भी निरंतर देखने को मिल सकता है। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए, जो भी बंगाल की खाड़ी में मौसमी सिस्टम बनते हैं उनका सिर्फ एक ही ट्रैक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। अगर ये सिस्टम दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर नहीं पहुंचेंगे तो मानसूनी बारिश की कमी कैसे पूरी हो सकती है, आप ये बात खुद सोचिए। और जो ये ट्रफ लाइन है इसका दोस्तों बहुत ही कम प्रभाव रहता है। अगर बारिश भी होती है आधे एक घंटा के लिए होती है, ज़्यादा देर तक बारिश नहीं टिक पाती ट्रफ लाइन के कारण। और जो भी मौसमी चैनल है ये बोलते हैं कि बारिश का कोटा पूरा हो चुका है गंगा के मैदानी भागों पर, लेकिन रियलिटी स्थिति ये है कि गंगा के मैदानी भागों पर दोस्तों सूखाग्रस्त जैसी स्थिति बनी हुई है। 26 जुलाई के दिन भी बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 27 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है और भारी से बहुत भारी वर्षा गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। क्योंकि देखिए अक्षय रेखा का भी प्रभाव है और जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है वो इस समय मध्य भारत की तरफ सक्रिय बना हुआ है। दक्षिण भारत की तरफ बारिश की संभावनाएं इस बार बहुत ही कम है। तो 27 जुलाई के दिन दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंकाएं नजर आ रही हैं। लगातार बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक नया सक्रिय तूफानी हवाओं का क्षेत्र बनता है। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है।
ट्रफ लाइन ऊपर की तरफ आ जाएगी और वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है उसका थोड़ा सा अच्छा प्रभाव गंगा के मैदानी भागों पर देखा जाएगा, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका गरज चमक के साथ देखी जाएगी। लेकिन पूर्वी भारत के भागों पर 28 जुलाई के दिन भीषण बारिश की गतिविधि रिकॉर्ड की जाएंगी। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। 28 जुलाई के दिन आप सभी लोग देखेंगे कि जो दक्षिण भारत का एक बड़ा भाग है यहाँ पर मौसम लगभग साफ हो जाएगा। मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ रही हैं, जिसके चलते दक्षिण भारत के भागों पर मौसम शुष्क नजर आ रहा है। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर देखा जाएगा। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन कुछ बारिश वाले बादल और कुछ गरज चमक वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ पहुंचेंगे, जिसके चलते इन भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। लेकिन भारी बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होने की आशंका बनी हुई है। 30 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 जुलाई के दिन फिर से एक बार दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा उत्तर भारत के मैदानी बेल्ट पर, क्योंकि दोस्तों ये सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक प्रदर्शन गंगा के मैदानी भागों पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं पहुँचते हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर 30 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी भागों पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार इन सभी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और निरंतर जो भारी से बहुत भारी वर्षा है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर 30 जुलाई के दिन भीषण बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। 31 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। पहले ये वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के भागों पर बना हुआ था। 31 जुलाई के दिन यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। मैदानी बेल्ट पर बारिश की संभावनाएं कम हो जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की आशंका 31 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। 1 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 अगस्त के दिन देखिए दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर मानसूनी हवाएं बहुत ही कम होकर पहुंच रही हैं, जिसके चलते इन बड़े भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी मौसम शुष्क नजर आ रहा है। अब हम बारिश की संभावनाओं की तरफ देखें तो गुजरात से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं। तेज बारिश सिर्फ गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक सीमित रहेंगे। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।